हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बी एन शर्मा में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से कुछ वायरस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में यह पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से कराया जाता है। तो ये वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा ये अदर बायोलॉजी एग्ज़ाम जैसे नीट, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करें। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, ए वायरस इज मेड अप ऑफ, विषाणु बना होता है। तो विषाणु क्या होते हैं? विषाणु प्रोटीन तथा डीएनए एवं आरएनए के बने हुए कण होते हैं, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक विषाणु जो होता है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित होता है। और न्यूक्लिक एसिड के रूप में अगर हम देखें तो या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, प्लस उसमें प्रोटीन होगी। तो ये दो चीज़ें होती हैं विषाणु में। अब अगर हम बात करें प्लांट वायरस की, तो प्लांट वायरस केवल आरएनए के बने होते हैं, और जो एनिमल वायरस होते हैं वो आरएनए डीएनए दोनों के बने होते हैं। लेकिन दोनों आनुवांशिक पदार्थ किसी भी वायरस में एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। अर्थात कोई ऐसा वायरस नहीं बनाए जो डीएनए एवं आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी हो जाएगा, प्रोटीन एंड डीएनए अथवा आरएनए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक का कारण होता है। तो चेचक का कारण होता है वेरियोला विषाणु। वेरियोला विषाणु चेचक का कारण है, और इसके प्रकोप से संपूर्ण शरीर पर क्या हो जाता है, दाने जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, और ये वायु से फैलता है, वायु से फैलता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात निम्न में किसमें से कोशिकीय संगठन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये वायरस। वायरस में कोई भी कोशिकीय संगठन जो है नहीं पाया जाता है, केवल आनुवांशिक पदार्थ प्लस प्रोटीन के बने हुए पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आर्की बैक्टीरिया, पीपीएलओ और रिकेटस तीनों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन वायरस में किसी प्रकार का कोई भी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियांस। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रियांस को संक्रमित प्रोटीन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, संक्रमित प्रोटीन भी कहा जाता है। और इसकी खोज जो की थी प्रिजनर ने की थी। और अगर इसमें पूछा जाता है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो केवल संक्रमित प्रोटीन, ओनली प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। आरएनए या डीएनए इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रिजनर ने इसकी खोज की थी, प्रियांस से संबंधित है, इसको हम पी जान लेते हैं। केवल पी मीन्स से होता है प्रियांस, और पी फॉर प्रोटीन, और खोज जो किसने की थी, ये प्रिजनर ने की थी। तो इसीलिए इसे हम ट्रिपल पी कहते रहते हैं शॉर्ट में, याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एक्साइटिंग इन रेजिस्टेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। तो किसी भी टेम्परेचर पर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज रिटेंट करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसे कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज कहते हैं एनी टेम्परेचर बैक्टीरियोफेज एक्साइटिंग इन लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोफेज। प्रोफेज कहा जाता है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज एल्सो कॉल्ड ऑफ मिनी क्रोमोसोम्स। तो कौन सा वायरस का जीनोम है जिसे मिनी क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा XB40। XB14 वायरस के
वायरस के जीनोम को मिनी क्रोमोसोम्स कहा जाता है XV14 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये यूपी PCS प्री में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 की। एक वायरस इन्फेक्टेड ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कहलाता है बैक्टीरियोफेज, और यह भी आपकी यूपीएससी प्री परीक्षा में 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर। ए सबस्टेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इन फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। हिंदी में अगर देखें तो विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथ्य में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है, तो यह कहलाता है इंटरफेरॉन्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरफेरॉन्स ऐसी विशिष्ट प्रोटीन होती हैं जो आपके अंदर कोई भी रोग अगर हो गया है तो उसके प्रति जो है संक्रमण से सुरक्षित रहती हैं। ये स्वतः ही एक्टिव होकर आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री परीक्षा 1995 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है इसे कहते हैं प्रोपेगेटिव, प्रवर्धनशील कहलाते हैं, जो रोग पैदा करने वाले कीटों के शरीर में मल्टीप्लेक्शन करते हैं, गुणन करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोपोगेटिव कहलाते हैं। 10 देखेंगे। व्हेन ए वायरस अटैक्स ए बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर द होस्ट। कहने का तात्पर्य जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम अर्थात सेल पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यह भी यूपीएससी प्री परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 10 का अगर हम राइट आंसर देखें तो ये हो जाएगा बी। न्यूक्लिक एसिड जो है एंटर करता है, इसे संक्रमित एसिड भी कहा जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये बॉडी में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। प्रियॉन्स हैव, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रियॉन्स हैव, प्रियॉन्स में होता है तो प्रियॉन्स में केवल क्या होता है? प्रोटीन होती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे इन्फेक्शियस प्रोटीन भी कहा जाता है और इसकी खोज जो की थी ये प्रुजनर ने की थी और 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी प्री परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द फ्रेज कंटेंजियम बाइवम फ्लूइडम, यानी विषाणु एक संक्रमित तरल पदार्थ हैं, वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कंटेंजियम बाइवम फ्लूइडम पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये थे वाइंजरिक ने ये दी थी पदावली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और ये जो है क्वेश्चन यूपीएससी प्री परीक्षा 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है, तो ये होता है रीट्रोवायरस है जो कि HIV कहलाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की तो आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे। एड्स में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलित किया गया था, तो ये थे स्टेनले ने सर्वप्रथम पादप विषाणु को क्रिस्टलाइज किया था, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बाय। भारत में साइनोफेजेस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर हम देख लें साइनोफेजेस, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नीलहरित शैवाल को इन्फेक्टेड करते हैं, इसीलिए इनको साइनोफेजेस कहा जाता है, अर्थात ये उनका भक्षण करते हैं। तो भारत में साइनोफेजेस की खोज जो की थी ये की थी RN सिंह एवं PL सिंह ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RN सिंह एंड PL सिंह ने इनकी खोज की थी। और ये भी क्वेश्चन जो है आपकी यूपीएससी प्री एग्जाम 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त देखेंगे 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 16 देखेंगे। साइनोफेज
वाज डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी होगा, सेफ्रॉन एंड मॉरिस ने की थी, सेफरमैन एंड मॉरिस ने, और ये 2002 और 2009 यूपीएससी प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। साइनोफेजिस वर डिस्कवर्ड बाय। वहाँ पर पूछा था भारत में साइनोफेज की खोज किसने की थी, तो ये थे आर एन सिंह एंड पी एल सिंह ने, आर एन सिंह एंड पी एल सिंह ने की थी। और यहाँ पर पूछ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर किसने खोज की थी, तो ये से सेफरमैन एंड मॉरिस ने खोजा था इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, द वायरल कैप्सिड इज मेड ऑफ, तो जो वायरस होता है उसकी बाह्य परत ये क्या कहलाती है, कैप्सिड कहलाती है। और ये पूछ रहा है किससे बनी हुई होती, तो ये बनी हुई होती है प्रोटीन से। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, प्रोटीन से बनी हुई होती है। और कैप्सिड के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है, उन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है, अर्थात जो कैप्सिड होती है बहुत सारे कैप्सोमियर्स की बनी हुई होती है। तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कैप्सोमियर्स, इस तरह से सही रहेगा। और ये यूपीएससी प्री एग्जाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर की, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रिट्रोवायरस इज, रिट्रोवायरस जो होता है ये एड्स का वायरस होता है, और इसका आनुवांशिक पदार्थ किस तरह का होता है, तो ये पूछ रहा है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए ये होगा डी, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एस आरएनए होता है इसका। और ये भी एग्जाम 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 19 की अगर हम बात करें, द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है, देखिए बैक्टीरियोफेज में जो एंजाइम होता है ये कहलाता है लाइसोजाइम एंजाइम, और ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये यूपीएससी प्री परीक्षा 2002, 1996, 98 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20 नंबर की, तो साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक्स, साइनोफेज विषाणु जो आक्रमित करता है या संक्रमित करता है, आपको बता चुके हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को ये संक्रमित करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टिल सीथ इज फाउंड इन, कुंडली संकुचलशील आच्छद पाया जाता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ये बैक्टीरियोफेज में हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज जो है निर्मित होता है, इस तरह से ये निर्मित होता है। यहाँ पर ये इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है, इसे हम हेलिकल स्ट्रक्चर में कहते हैं। यहाँ पर ये इसका डीएनए रहता है, तो ये बैक्टीरियोफेज की संरचना है जो हेलिकल कॉन्ट्रैक्टिल शीथ की पाई जाती है यहाँ पर से। तो ये यूपीएससी परीक्षा 2019-94 में आया हुआ है। यहाँ देखेंगे 22, ए टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, एक टी श्रेणी का जीवाणुभोजी पहचाना जाता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, टेडपोल शेप या बैकची आकार से, जैसा कि हम अभी ऊपर बना चुके हैं इस आकार से। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर संरचना पूछता है तो बैक्टीरियोफेज जो होता है इसकी टेडपोल शेप होता है, और इसकी जो आवरण होता है शीथ का ये हेलिकल कॉन्ट्रैक्टिल शीथ का होता है बना हुआ। 23 देखेंगे, वायरस कंटेन विषाणु में उपस्थित होता है। तो इसका जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम पहले भी क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, तो इसका सी राइट आंसर होगा, आइदर डीएनए और आरएनए। देखिए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में अगर हम देखें तो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और प्लस इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होती है, इसीलिए इनको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। तो या तो डीएनए या आरएनए उपस्थित होगा। और प्लांट वायरस जो होते हैं वो मोस्टली आरएनए से बने हुए होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज काज्ड बाई वायरस, निम्न में कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। और इसका जो राइट आंसर यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर ए पोलियो, बी लेप्रोस्कोपी, टी टीबी और मलेरिया। तो यहाँ पर जो टीबी रोग है ये वायरस जनित रोग है, टीबी जो रोग है ये वायरस जनित रोग है।
टीबी वायरस जनित रोग है। इसके अतिरिक्त अगर लेप्रोसी की बात करें तो ये माइक्रोबैक्टीरियम है, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम है और ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है। और मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुअन्स रोग होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जीआईसी 2012 में एलटी ग्रेड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 25 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स कॉज बर्ड फ्लू, निम्नलिखित में कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी, H5N1। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा जाता है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा भाई सी होगा। माइकोप्लाज्मा को वनस्पतिक जगत का जोकर कहा जाता है क्योंकि ये अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है और ये विश्व की सबसे छोटी सेल्स भी है, स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ वर्ल्ड, माइकोप्लाज्मा। 27 नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, निम्न के जवाब में इंटरफेरॉन्स को संश्लेषित किया जाता है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी होगा, वायरस। जब कोई वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है तो उनके जवाब में इंटरफेरॉन्स अगली वाली सेल्स में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंटरफेरॉन्स सिग्नलिंग प्रोटीन्स का एक ग्रुप होते हैं। 28 देखेंगे, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। तो वायरस में कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और 28 का म्यूटेशन परिवर्तन होता है, एनर्जी लिबरेशन नहीं होता। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की मुक्ति जो है वायरस में नहीं होती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, HIV वायरस इज ए रेट्रोवायरस, बी RNA वायरस सही है, सी DNA वायरस एंड डी है HTLV3 वायरस। HIV वायरस होती है, रेट्रोवायरस होती है, RNA वायरस होती है, DNA वायरस होती है, HTLV3 वायरस होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, 29 में जो राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे, यहाँ पर रेट्रोवायरस तो होती है, RNA वायरस भी होती है, DNA वायरस नहीं होती है। तो सी तो कहीं नहीं होगा, डी हो जाएगा। तो सी देखेंगे यहाँ पर, सी राइट आंसर हो जाएगा। A, B एंड D ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये DNA वायरस नहीं होती, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है। तो 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखेंगे, द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट इन द हायर प्लांट ओनली आर, द स्मॉलेस्ट डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 30 का ए, मॉलिक्यूट। मॉलिक्यूट उच्च पादपों में सूक्ष्म रोग का कारक एजेंट पाए जाते हैं जिसे मॉलिक्यूट कहते हैं। इससे पौधे का वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित होता है। स्मॉलेस्ट डिजीज मॉलिक्यूट इसके कहते हैं और इसके प्रभाव से क्या होता है, हायर प्लांट की वृद्धि और ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। और ये PGT 2000 बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है। 31 देखेंगे, द वायरस पैरासाइटिजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रेन एल्गी आर नोन एज, तो इन्हें साइनोफेज कहा जाता है, पढ़ चुके हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 32 देखेंगे तो प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डिंग एज न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसका 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये स्टेनले हो जाएगा। इन्होंने 1935 में क्रिस्टलाइज किया था। और किस वायरस को किया था? तो TMB वायरस को तंबाकू के पृथक करके क्रिस्टलाइन किया था। इसे इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल प्राइज इनको प्रदान किया गया था। और इन्हें क्रिस्टलाइज कब किया था? 1935 में। इसी के साथ स्टूडेंट आज का ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।